वेलकम टू पेबल्स। आज कौन से टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे? हमने अभी तक बात की है एस्ट्रोलॉजी की, साइकोलॉजी की, पामिस्ट्री की, ग्राफोलॉजी की, इवन वास्तु की भी। लेकिन एक जो टॉपिक अभी तक हमने टच नहीं किया है वो है न्यूमरोलॉजी। तो आज कुछ फ्लेवर देते हैं आपको न्यूमरोलॉजी का। मैं लेने वाली हूँ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ देख के कैसे आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं और कैसे आप अपने बच्चों की पर्सनालिटी के बारे में जानकर ये देख सकते हैं कि वो कौन से प्लैनेट से गवर्नड हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो उनमें डोमिनेंट हैं और कौन से रिसेसिव हैं, और उनके डोमिनेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको और निखार कर आप कैसे उनको एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी दे सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर्स जो हैं वो हमसे बोलते हैं, ये हम सबको पता है। हर नंबर जो है उसकी एक यूनिक वाइब्रेशन होती है यूनिवर्स में। हर नंबर एक प्लैनेट से भी गवर्नड है। सबसे पहला जो स्टेज है इस वीडियो को समझने का, आप मान लीजिए 3 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कौन सा प्लैनेट कौन से नंबर से गवर्नड है। तो सबसे पहले ये नोट कीजिए कौन सा प्लैनेट कौन से नंबर से गवर्नड है। सन जो है वो 1 नंबर से गवर्नड है। 2 जो है नंबर 2 वो मून से गवर्नड है। 3 होता है नंबर जुपिटर का। 4 राहु से गवर्नड रहता है। और 5 जो नंबर है वो गवर्नड है मर्क्यूरी से। 6 नंबर गवर्नड है वीनस से। 7 नंबर है केतु से। 8 नंबर है शनि का और 9 नंबर है मंगल का। तो आपको मैंने बता दिया 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं वो कौन से प्लैनेट से गवर्नड है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 9 के बीच में आ रही है और इसमें आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं देखनी है, आपको उसका टोटल नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ देखना है। जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 2000, आपके बच्चे का अगर डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 2000, तो आप सिर्फ 13 को देखेंगे, 1 को और 3 को। अब इस 2 नंबर्स को कैसे देखना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन देखना खाली डेट ऑफ बर्थ को है, मंथ को और ईयर को नहीं देखना है। तो 1 और 9 का स्टेज 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सबको। 1 और 9 के बीच में अगर कोई भी नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ है, मैंने आपको उसके प्लैनेट्स बताए, उस प्लैनेट की क्या डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपके बच्चों में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट है। तो सिंगल डिजिट नंबर तो बहुत ही सिंपल सा है। उस सिंगल डिजिट नंबर का मैंने आपको प्लैनेट बता दिया, उसको कैसे देखना है आपको समझ में आ जाएगा जब मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। लेकिन डबल डिजिट को कैसे देखेंगे, जैसे कि अगर नंबर 12 है, 13 है, 23 है या 31 है, तो उसको कैसे देखेंगे? आपको उसका 1s प्लेस का डिजिट ही देखना है। डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपको उसका 1s प्लेस का डिजिट देखना है। ये है सेकेंड स्टेज इस वीडियो को समझने की। थर्ड स्टेज मैं कुछ देर बाद बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताऊंगी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि अब मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करूं तो इसका मतलब ये है कि जब मैं आपको 1 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ तो उसमें डेट ऑफ बर्थ 1 भी आ जाएगी, 21 भी आ जाएगी, 11 भी आ जाएगा और 31 भी आ जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 11, 21 या 31 में से एक है, यानी कि आप सन से गवर्नड है, और सन जो है प्लैनेट, आपको उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को सुनना है और उसी को अपने बच्चों में या अपने आप में देखना है। तो सन से जो गवर्न लोग होते हैं उनमें एनर्जी बहुत होती है, ऊर्जा इनमें कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे चैनलाइज करना है ये इनको हमेशा पता होना चाहिए। ये है सन का कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है नंबर 2, यानी कि 2, 12 और 22। इन तीनों डिजिट्स में से लेकर इन तीनों डिजिट्स में से अगर किसी एक डिजिट में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है
यानी कि आप मून से गवर्न्ड हैं। मून से गवर्न होने का मतलब ये है कि आप में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन है। ये वही लोग होते हैं जो बहुत बड़े आर्टिस्ट बनते हैं, जो बहुत बड़े एनिमेटर्स बनते हैं, जो बहुत अच्छे टेक्नीशियंस भी बनते हैं। ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो आगे आने वाले 50 साल को इमेजिन कर लेते हैं कि दुनिया कैसी होगी। तो अगर इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कहानियाँ बनाता है, तो आप हमेशा समझ जाइए कि इस बच्चे का मून बहुत स्ट्रांग है। और अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में 2, 12 या 22 है, इनमें से कोई एक डेट ऑफ बर्थ है, तो ये 101% श्योर है कि उसका मून बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इमेजिनेशन जब स्ट्रांग होती है तब वो लेजीनेस भी देती है, तो लेजीनेस ना आए बच्चे में, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 3। जब 3 डिजिट हो तो कौन कौन से डेट ऑफ बर्थ आ जाते हैं? 3 आ जाता है, 13 आ जाता है और 23 आ जाता है। इन तीनों डिजिट्स में से किसी एक डिजिट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप गवर्न्ड होते हैं जुपिटर से। जुपिटर जो प्लैनेट है वो नॉलेज का प्लैनेट है। ऐसे लोगों को ज्ञान प्राप्ति का शौक बहुत होता है, ज्ञान प्राप्ति में इनको बहुत रुचि होती है। साथ ही साथ इनमें कभी भी नॉलेज का स्कैर्सिटी नहीं होता है, इनको कभी भी नॉलेज की कमी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनको कभी कहीं कुछ ही किसी विषय के बारे में बोलने के लिए कह दिया जाए तो थोड़ी बहुत ही सही, पूरी A to Z नहीं तो हर विषय के बारे में इनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज तो होती है कि वो उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बता सकें। तो नॉलेज की कमी ऐसे बच्चों में भी और बड़ों में भी बिल्कुल नहीं होती है। अगर आपका डिजिट 3 है, 13 है या 23 है, आप जुपिटर से गवर्न्ड हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजिट की जो है 4। अगर डेट ऑफ बर्थ 4 है, 24 है या 14 है, तो आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और आप कौन से प्लैनेट से गवर्न्ड हैं? आप राहु से गवर्न्ड हैं। राहु का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो आपको बहुत डिजायरस बनाता है, यानी कि इच्छाएं देता है, आपको बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं देता है। तो ये जो डिजिट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिजिट है, क्योंकि ये आपको इच्छाएं तो देता है, महत्वाकांक्षाएं तो देता है। अगर इसके साथ, राहु के साथ अगर कोई सपोर्टिंग प्लैनेट नहीं है तो आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर आपका डिजिट 4 है तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी हॉरोस्कोप चेक कराना बहुत ज़रूरी है कि आपका राहु के साथ कोई सपोर्टिंग प्लैनेट है या नहीं है। आपका राहु के साथ सपोर्टिंग प्लैनेट होना ज़रूरी है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है, 14 है या 24 है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 डिजिट की। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 5, 15 या 25, तो आप कौन से प्लैनेट से गवर्न होंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप गवर्न होंगे मर्क्यूरी से, अगर डिजिट 5, 15 या 25 है तो। अगर इन तीनों डिजिट में से आपका कोई इन तीनों नंबर्स में से कोई नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ बनता है तो आप बहुत ज़्यादा लकी होते हैं अपनी लाइफ की ज़्यादातर स्ट्रीम्स में, चाहे हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो कि करियर हो या फैमिली हो, हर चीज़ में आपको लक का साथ बहुत मिलता है। 5 नंबर वाले लोग लकी होते हैं और ऐसे लोग बहुत कैलकुलेटिव भी होते हैं, रिस्क टेकिंग नहीं होते हैं। मर्क्यूरी से क्योंकि गवर्न है तो हर चीज़ को कैलकुलेट करके ही करना पसंद करते हैं। ठीक है, 6 नंबर जो है वो वीनस से गवर्न है। वीनस जो प्लैनेट है वो ब्यूटी का प्लैनेट है, तो जनरली जो ऐसे लोग होते हैं इनकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। ये अपनी पर्सनालिटी से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। इनको सुंदर चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, सुंदर सुंदर जो चीज़ें होती हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं या अच्छे कपड़े होते हैं, ये इनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि ये वीनस से गवर्न है, शुक्र से गवर्न है, तो जाहिर सी बात है कि इनको सुंदर चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करेंगी। तो अगर 6, 16 या 26 आपका नंबर है डेट ऑफ बर्थ, तो हमेशा अपने शुक्र को अच्छा रखिए, वो आपको ज़रूर लाभ देगा। नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 7, 17 या 27 नंबर्स अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है तो आप कौन से प्लैनेट से गवर्नड हैं? आप गवर्न हैं केतु से। केतु और राहु जो है वो छाया ग्रह कहलाए जाते हैं।
केतु ग्रह जो मालिक है वो है फिजिकल स्ट्रेंथ का और स्पिरिचुअलिटी का। अगर आप केतु से गवर्न हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ 7, 17 या 27 है, तो आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन हैं। इवन आप अपने प्रोफेशनल करियर में भी स्पिरिचुअलिटी को लेकर आते हैं, उसको यूज़ करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और आप हो सकता है बहुत ज़्यादा धार्मिक ना हो, आप रिलीजियस ना हो, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ना करते हो, लेकिन आपका भगवान में विश्वास बहुत होता है और भगवान भी हमेशा आपके साथ ज़रूर रहता है ऐसे लोगों के साथ जो 7, 17 या 27 डेट को बॉर्न होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजिट की जो है 8। अगर 8, 18 या 28 है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप शनि से गवर्नड है। शनि जो प्लैनेट है, सैटर्न जो प्लैनेट है, वो है जस्टिस का प्लैनेट, यानी कि न्याय। आप ऐसे लोग बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इनकी पर्सनालिटी होती है, हर चीज़ में न्याय पसंद करते हैं। इनफैक्ट अगर इनका कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे इनका खुद का नुकसान हो रहा हो, वो फिर भी जस्टिस करेंगे, वो फिर भी न्याय करेंगे, सामने वाले को न्याय ज़रूर देंगे, वो अपना फ़ायदा बाद में देखेंगे। अगर आप शनि से गवर्न हैं और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 8, 18 या 28 है, तो आपको जस्टिस बहुत पसंद है। आप कहीं भी अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। आप हमेशा जो वीक लोग होते हैं, जिनको सहायता की ज़रूरत होती है, उनके लिए खड़े होते हैं। ऐसे लोग बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी होते हैं। अगर कोई सिचुएशन है जहाँ पे इनका खुद का नुकसान हो रहा होगा, तो भी वो सामने वाले को पहले जस्टिस देंगे, बाद में अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे। तो हमेशा ये जो इनकी टेंडेंसी है, इनको हमेशा इसको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेल्फिश होना लग गए, अगर इन्होंने ये जस्टिस वाला अपना ट्रेट गिरा दिया, तो शनि इनको बहुत बुरे फल देगा। इसीलिए क्योंकि ये शनि से गवर्नड है, जस्टिस में इनको विश्वास रखना ही चाहिए। नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 9। 9 डिजिट के लोग कौन से प्लैनेट से प्रभावित होते हैं, कौन सा इनका मुख्य प्लैनेट होता है मंगल। मैंने आपको अभी बताया, मंगल यानी मार्स के जो लोग हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 9, 19 या 29। अगर इन तीनों डेट ऑफ बर्थ में से कोई एक डेट ऑफ बर्थ आपका है, तो इसका मतलब ये है कि आप आने वाले कोई लीडर हैं, कोई बहुत बड़े लीडर हैं, अगर 9, 19 या 29 है। इनफैक्ट अगर आप अभी किसी स्कूल में भी पढ़ते हैं, अगर आप कोई स्कूल स्टूडेंट ही हैं या कॉलेज स्टूडेंट ही भी हैं, तो भी आप देखेंगे आप छोटी से छोटी चीज़ों में भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी को ज़रूर दिखा देते हैं। क्लास के लीडर होते हैं, कॉलेज के लीडर होते हैं, अपने ग्रुप के लीडर होते हैं, अपने कॉलेज की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। इनमें लीडरशिप का ट्रेट कूट कूट के भरा होता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों में एनर्जी बहुत होती है और एक्साइटमेंट बहुत होता है। लाइफ के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, हर चीज़ के लिए एक्साइटेड रहते हैं। इनफैक्ट अगर इनको कह दिया जाए कि अगर इनके फ्रेंड्स के साथ कोई ग्रुप प्लान बन रहा हो सैटरडे नाइट का किसी नई जगह पे जाने के लिए, तो भी वो उस चीज़ को, उस इवेंट को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वो फॉरेन टूर पे जा रहे हैं। इतना ज़्यादा हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐसे लोगों में एक्साइटमेंट रहता है। अगर 9 नंबर होता है, अगर वो मंगल से अफेक्टेड होते हैं, ऐसे लोगों को गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना चाहिए। ये बात हुई मैं 1 से 9 डिजिट तक की। 3 नंबर्स जो हैं उनकी अभी हमने बात नहीं की है, जो है 10, 20 और 30। अब आप पूछेंगे ज़ीरो के बारे में, तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। तो ज़ीरो होने का मतलब क्या है? जब 1 प्लेस पे ज़ीरो हो, 10 हो, 20 हो या 30 हो डेट ऑफ बर्थ, तो क्या मीनिंग होता है? तो 10, 20 और 30 वाले लोग जो हैं वो 1 यानी कि सन से ही अफेक्टेड होते हैं, 20 वाले लोग 2 यानी कि मून से ही अफेक्टेड होते हैं, 30 वाले लोग 3 यानी कि जुपिटर से ही अफेक्टेड होते हैं। लेकिन ज़ीरो के होने की वजह से जो भी प्लैनेट का मैंने अभी नाम लिया, तीनों प्लैनेट्स का जो मैंने अभी नाम लिया, उन तीनों का इफेक्ट इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि अगर मून की वजह से इमेजिनेशन दे रहा है ज़ीरो नंबर, तो इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा देगा
कि आपका बच्चा पूरा पूरा दिन ही इमेजिनेशंस में रहेगा। 2 की वजह से 1 की वजह से सन जो एनर्जी दे रहा है वो इतनी ज़्यादा देगा कि आपका बच्चा एक जगह टिक के बैठ ही नहीं पाएगा। और 3 की वजह से नॉलेज इतनी ज़्यादा होगी कि नॉलेज को कैसे एक्सप्रेस करना है आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 0 नंबर वालों को हमेशा बैलेंस बना के रखना चाहिए। उनके जो अच्छे ट्रेड्स उनके पास आ रहे हैं, यूनिवर्स से जो अच्छे ट्रेड्स गिफ्ट उनको आए हुए हैं, उनको कैसे स्मार्टली यूज़ करना है ये उन्हें पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक सी बात बताई डेट ऑफ बर्थ के बारे में। एक और एडेड पॉइंट मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ डबल डिजिट्स के बारे में। जैसे कि अगर 11 है, 21 है, तो मैंने आपको 1 डिजिट को देखने के लिए बताया, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि इस वीडियो को समझने का एक तीसरा स्टेप अभी बाकी है। तीसरा स्टेप ये है कि जब आप डबल डिजिट को देख रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल आप 21 को देख रहे हैं, तो 1 जो है वो सन से तो आप गवर्न हैं ही, सबसे ज़्यादा है। उस सन का जो इफेक्ट है आपकी पर्सनालिटी पे वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन 2 और प्लैनेट से जिसका आपके ऊपर इफेक्ट है वो कैसे पता चले? 2 जो है वो भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को ज़रूर इफेक्ट करेगा अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 21 है तो, क्योंकि 2 भी आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है। तो ये दूसरा प्लैनेट हो गया जो आपको इफेक्ट कर रहा है। तीसरा प्लैनेट कौन सा है? 2+1 करना है। 2+1 हो गया 3, जुपिटर। तो जुपिटर, सन और मून तीनों ही आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट करेंगे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 21 है तो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो होगा सन का। तो अगर आपकी डबल डिजिट है डेट ऑफ बर्थ तो हमेशा प्लस करके ज़रूर देखिए, पहले वाले डिजिट को भी ज़रूर देखिए। तीनों प्लैनेट्स का इफेक्ट रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा 1 प्लेस वाली डिजिट का रहेगा। तो आई होप आपको ये डेट ऑफ बर्थ वाली वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को देखकर ज़रूर अपने आप को एनालाइज कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ऊपर ये सारी बातें फिट होती है कि नहीं होती। हमसे और क्वेश्चंस पूछिए और हम आपको ज़रूर कोशिश करेंगे कि आंसर्स ज़रूर दें। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।